हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट देते रहें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें। रिसेंटली मैं कैल न्यूपोर्ट की बुक पढ़ रहा था, हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट स्टूडेंट एंड हाउ टू विन अ कॉलेज, और उसमें मैं रेवोल्यूशनरी स्टडी टिप्स ढूंढ रहा था ताकि वो आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प कर सके। और फाइनली मुझे 3 स्टडी टिप्स मिली जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं अगर वे ये 3 स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं कर रहा तो उसके लिए सारी स्ट्रैटेजी यूज़लेस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये 3 स्टडी मेथड्स बताऊं, मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं ट्यूबी रॉबिन्स की एक वीडियो देख रहा था। वे एक बार अपने बच्चों के साथ गोल्फ सीखने के लिए गए हुए थे। जैसे ही उन्होंने बॉल को मारा तो वे बॉल लेक में गिर गई। वे बार बार बॉल को मार रहे थे और अगली 6-7 बार बॉल लेक में ही गिरती रही। फिर उन्होंने अपने हेड को बुलाया। उन्होंने कहा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट गेम है। मुझे तो साल और लग जाएंगे एक एवरेज प्लेयर बनने में। और उनका हेड हंसने लगा। उसने कहा, नहीं। और उसके हेड ने कहा, तुम सिर्फ 1 या 2 मिलीमीटर दूर हो अच्छा प्लेयर बनने से। और वे हैरान हो गया। वो कहने लगा, आप ये क्या बोल रहे हो? एक गोल्फ बॉल अपने गोल से सिर्फ 50 मीटर दूर जा रही है, 50-60 मीटर दूर जा रही है, और आप कह रहे हो कि 1 या 2 मीटर दूर है। उसने कहा, रुको मैं बताता हूँ। अगर आप 1 मिलीमीटर और बॉल मारो तो बॉल ग्राउंड में गिरेगी, और अगर आप 1 और मिलीमीटर नज़दीक से बॉल मारो तो बॉल होल में गिर जाएगी और आप अच्छे प्लेयर बन जाओगे। और उन्होंने कहा है, ये कितना अच्छा तरीका है और लोग इसी तरीके से सोचें। बहुत सारे लोग जो अपने गोल में क्विट कर देते हैं वो उसे बचा सकते हैं, और ये रियल लाइफ में भी काम करता है। वे एक बार अपने फ्रेंड्स डॉक्टर के पास गए थे। वो प्लास्टिक सर्जन थे। वे एक सर्जरी करने का 1 मिलियन भी ले लेते थे। वे हर एक इंसान को की फेस सर्जरी करे करते थे। जो इसका चेहरा भद्दा था वे उसका चेहरा बहुत स्मार्ट बना देते थे। जब वे अपने फ्रेंड्स के ऑफिस गए तो उसका फ्रेंड वहाँ पे ऑपरेशन कर रहा था। तो वे रिसेप्शन के बाहर अपने फ्रेंड का वेट कर रहे थे। तो वहाँ पर एक बुक लिखी हुई थी और वे उस बुक को पढ़ने में लग गए। और उस बुक में लिखा था, उस बुक में बहुत ही अच्छा फैक्ट लिखा हुआ था। उस बुक में लिखा हुआ था, जिस लेडी की आइज़ और लिप्स का गैप 1 मिलीमीटर होगा उसका चेहरा एवरेज फेस होगा, और जिसकी आइज़ और लिप्स का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर होगा उसका चेहरा अनअट्रैक्ट होगा। और एक अट्रैक्टिव और दूसरी अनअट्रैक्टिव लेडी के बीच में सिर्फ 2 मिलीमीटर का डिफरेंस है। और सिर्फ ये डॉक्टर इतने ही चेंजेस करता था और इतने ही चेंजेस का 1 मिलियन ले लेता था। और अब सवाल ये आता है कि हमने ये स्टोरी क्यों पढ़ी? हमने यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखी, लेकिन हम रेवोल्यूशनरी मेथड मिल जाए जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहें और हर एक चीज़ आसानी से समझ जाएं और हम सारा सिलेबस एक आर में ही ख़त्म कर दें। लेकिन ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे फेलियर्स और इंटेलिजेंट के बीच में एक छोटा सा ये डिफरेंस होता है। कई बार हम इन मेथड्स को इतना आसान समझ लेते हैं और हम इन मेथड से इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं, और नई मेथड की तलाश में लगे रहते हैं, और इसलिए हमें कोई चेंज ही नहीं आता। और अब हम इन 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी स्टडी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे। अब हम हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट फर्स्ट पार्ट में से बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट, मैनेज योर टाइम 5 मिनट्स अ डे। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं, जब तक हमारे सारे टास्क, सारे असाइनमेंट्स अपने माइंड में रखेंगे, जब तक हम रिलैक्स नहीं कर सकते, जब तक हम उन सभी गोल से डील नहीं कर सकते। सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट सभी काम्स को एक जगह पर लिख लें। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब तक हम अपने थॉट्स को डील नहीं कर सकते तब तक वो थॉट्स हमारे दिमाग में घूमे रहते हैं, और जब हम अपने थॉट्स को एक पेज के ऊपर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। साथ में ही हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कौन सी चैप्टर के कौन से पेज का कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, और ये सीक्वेंस बना देते हैं। और ये टिप्स हमें फेलियर से एक सक्सेस स्टूडेंट बना देते हैं जो 99% ले आते हैं। और अब हमारी सेकेंड टिप, डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोटेक्सिनेशन। और अब डिसाइड कर लो कि मैं अब चीज़ों को टालूंगा नहीं, अब मैं ये करूँगा ही करूँगा। और अब ये हमने बोल तो दिया, लेकिन करेंगे कैसे? अब इसके लिए भी हमारे पास 4 मेथड्स आते हैं।
और अब हमारा पहला मेथड कहता है कीप वर्क प्रोग्रेस जर्नल। याद करो जब आपने पीछे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को टाला था और आपके ब्रेन ने आपको यह मैसेज दिया होगा, यार इस टॉपिक को पढ़ना था पर मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, लेकिन मैं इस काम को कल कर सकता हूँ। तो मैं इस काम को कल करता हूँ। इस काम को करने के लिए कल मेरे पास नोट्स भी आ जाएंगे। कुछ इसी तरह से आपके ब्रेन ने आपको मैसेज दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा, यार अभी मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं है और शाम भी हो गई है, और अगर मैं अभी पढ़ूँ भी तो मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। कुछ इस तरह से आपके दिमाग ने आपको मैसेज दिया होगा। इससे बेटर मैं इस काम को कल सुबह करता हूँ। और अब इस आलस को भगाने का एक बहुत अच्छा तरीका, सर्च के अनुसार सोने से पहले आप एक नोटबुक में अगले दिन जो करना है उसको सारे एक स्क्वेंस में लिखें कि हमने क्या करना है अगले दिन, और स्क्वेंस में लिखें, और फिर आपकी हैबिटेट भी हो जाएगी। स्ट्रेटेजी, फीड द मशीन। आपने भी नोटिस किया होगा जब हमारे पास लो एनर्जी होती है हम इस सब चीज़ों को टालते ही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इमेजिन कीजिए आप थके हुए हैं और आपको भूख लगी हुई है, तो आप उसमें कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? इसका सिंपल आंसर है कभी नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती वो सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हैं तब भी आपको वो याद नहीं रहेगा। और कैल न्यूपोर्ट भी ऐसे ही बोलते हैं, खुद को हमेशा एक मशीन समझना चाहिए और अच्छा पेट्रोल देना चाहिए। अपने को हाई एनर्जी रखने में के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, नेवर स्किप मील। हमें कोई भी मील स्किप नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी काम क्यों ना हो। और हमें ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए। और सेकंड, हाइब्रिड योरसेल्फ। हमें हमेशा हाइब्रिड में रहना चाहिए। हमेशा खुद के पास एक पानी की बोतल रखें और 45 मिनट बाद, हर एक 45 मिनट बाद पानी पीते रहें। और अब हमारा थर्ड पॉइंट, गुड डाइट। हमेशा फूड अपने एनर्जी के लिए खाएं, ना कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। और हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमें कांस्टेंट एनर्जी दे। एग्जांपल, पीनट्स, फ्रूट्स, एट्सेट्रा। अगर हम ऐसी चीज़ जाएं जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो हमें हाई ब्रीड एनर्जी देगी और एकदम से वो ख़त्म भी हो जाएगी। टालने वाली आदत को ख़त्म करने के लिए हमारा तीसरा तरीका कहता है मेक एन इवेंट आउट ऑफ वर्स्ट टास्क। हमें कई काम इतने गंदे लगने लगते हैं, अगर वे हमारे दिमाग में भी आ जाएं तो भी हमें डर लगने लगता है। किसी के लिए वो मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर हो सकता है, किसी के लिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकती है। कैरल बोलते हैं अपनी बुक में, अगर हमें कोई काम बोरिंग लगने लगता है तो इस इशू को भी ठीक किया जा सकता है, और वे है इवेंट बना दें। इवेंट बना दें, जी हाँ। अगर हमें कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो हम उसके लिए एक लाइब्रेरी ढूंढ सकते हैं जो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर कोई रेस्टोरेंट, अगर हम वहाँ पे चल जाएं तो घर में वापस जल्दी से नहीं पहुँच सके। कैरल बोलते हैं कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल नहीं है और हमारे घर से दूर है, तो उस सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता पढ़ने के लिए, तो हम उस सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाते हैं, तो वो एक मोमेंटम बन जाता है। अब थर्ड पॉइंट, चूज योर हार्ड डे। कैरल बोलते हैं स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे दिन आते ही हैं जब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता और हमें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो बोरिंग होते हैं और जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, जब चीज़ों को टालते रहें जब तक हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन नहीं आ जाए, हमें ऐसे दिन ज़बरदस्ती गुजारने पड़े। और दूसरा, पहले दिन ही डिसाइड कर दें हम मैं इतनी मेहनत किस दिन करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने सैटरडे या फिर संडे मान लिया, तो उस दिन अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें और किसी फ्रेंड के साथ बात नहीं करेंगे, ना एसएमएस करेंगे, और पूरा दिन पढ़ते ही रहेंगे। और अब वे हमारे मोस्ट क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कितनी देर तक पढ़ें। सबसे पहले, कब पढ़ें? कैल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सुबह ही पढ़ें, और उस समय हम सुबह उठते ही उठे होते हैं और हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, तो हमें अपना काम डिनर से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। और जब हमारी क्लासेस में हमें फ्री टाइम मिलता है 1 आवर का, तब भी हमें फ़ोन को बंद करके पढ़ना चाहिए। कैल के अकॉर्डिंग रात को हमारी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती जितनी सुबह होती है, खासकर हॉस्टलों में।
उसमें आपके फ्रेंड्स आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट शाम को भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन इस मार्क्स अपने आप से पूछना है कि मुझे कौन सा वक्त है पढ़ने के लिए। कैरल के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी पढ़ाई एक शांत जगह में होती है, आइसोलेशन में। और हॉस्टल में अपने फ्रेंड्स को बोलते रूम में बाहर से ताला लगा दें, तभी आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और एक एकांत कमरे में, अगर आप घर में हैं तो एक एकांत कमरे में पढ़ें। और अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो कैरल के अकॉर्डिंग हमें 1 घंटे के बाद ब्रेक लेनी चाहिए। और उन्होंने टॉपरों से भी पूछा था, तो टॉपरों ने भी ऐसे ही कहा था कि हम 15-20 मिनट की ब्रेक लेते हैं। और आपको भी 15-20 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए। 15-20 मिनट की ब्रेक ले लें। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फेसबुक में ही चले जाएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ी सी देर, थोड़ी सी देर। और फ्रेंड्स, फेल्यूर और सक्सेस स्टूडेंट में बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क होता है, वो 3-4 चीज़ों का फ़र्क होता है। अगर फ्रेंड्स आप हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप सुन भी सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि हम अगली वीडियो किसके ऊपर बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें, और कमेंट में बता दें ज़रूर कि अगली वीडियो हम किसके ऊपर बनाएं। इससे हमें फीडबैक भी मिल जाएगा। थैंक यू।